Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we will discuss Paris Agreement, जो हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इसके साथ ही आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज को, जो कि कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार रेज किए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये बहुत सारे डेज हैं जिनसे जो कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको बनाने के पीछे का मेन रीजन ये था ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 21st मीटिंग जो हुई थी COP21, उसी के अंदर ये पेरिस एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म में आया था। और इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ये एग्रीमेंट इसीलिए बनाया गया था ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाई जा सके एंड अडेप्शन और फाइनेंस, इससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट था। जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जैसे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो भी इसीलिए फ्रेम किया गया था ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में मेन डिफरेंस यही है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल था और सभी कंट्रीज जो उसकी मेंबर थी उन सभी कंट्रीज को उसके टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो लीगली ऑब्लाइज्ड थी। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, सभी कंट्रीज फ्री हैं और वे टारगेट्स को अपने अकॉर्डिंग जो है अपने लेवल पर अचीव कर सकती हैं। सो ये जो एग्रीमेंट है वो 4 नवंबर 2016 को फोर्स में आया था, इफेक्टिव हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। हम स्टार्ट करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट, फ्रेंच में इसे अकॉर्ड दे पेरिस भी कहा जाता है। इसका मीनिंग है पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी जो मीटिंग हुई थी 21st, उसके अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट जो है वो डील करता है विथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मिटिगेशन, एडेप्शन एंड फाइनेंस से। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एग्रीमेंट किससे डील करता है। मिटिगेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन से, और उससे बचने के लिए क्या क्या हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, उसके लिए जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। व्हेन एंड वेयर की एग्रीमेंट जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को और साइन किया गया था 2016 में। तो ये जो आपको ईयर है वो ध्यान रखना है। लोकेशन ले बर्गेट नियर पेरिस, फ्रांस। ओके, तो ये एक जगह है पेरिस में, यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। और इफेक्ट में कब आया था? 4 नवंबर 2016 को ये एग्रीमेंट जो है वो इफेक्ट में आया था। ये जो दो डेट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टीज, इसकी जो सिग्नेचरीज पार्टीज थी वो थी 196, कि जिन जिन कंट्रीज ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे इस एग्रीमेंट पर वो थी 196। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये जो 196 कंट्रीज थी उनमें से केवल 189 जो पार्टीज थी वो इसकी जो है मेंबर बनी थी। ओके, ये जो कॉन्फ्रेंस थी COP21, उसके अंदर ये जो एग्रीमेंट है वो अडॉप्ट किया गया था और 189 जो कंट्रीज थी वो पार्टी इस एग्रीमेंट की बनी थी। ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफेक्ट में कब आया था और अडॉप्ट कब किया गया था। ये जो दो डेट्स हैं इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुट किया जा सकता है। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द एम ऑफ द एग्रीमेंट इज टू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब्ड in its article 2, enhancing the implementation of the UNFCCC through। ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है हम देखते हैं। मेन उसका एम यही था कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको डिक्रीज करना, क्योंकि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन के कारण हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है। तो उनके थ्रू जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओके, तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इसका, द पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल इज टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबाउ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ओके, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल था इस एग्रीमेंट का वो यही था कि जो हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो लाना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो लाने का इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की, जो हमारी प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जब हमारी इंडस्ट्रीज जब नहीं थी तो उस टाइम जो लेवल था उस लेवल पर हमें हमारे टेम्परेचर को लाना है। और हम हमारे जो रिडक्शन का जो लेवल है हम उसे और भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस लेवल को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी ला सकते हैं। तो ये आपको जो दो रेट हैं वो आपको याद रखनी है, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस।
कि कहाँ तक इस टेम्परेचर को क्या है रिड्यूस करना है। ओके, सेकंड दिस शुड बी डन बाय रिड्यूसिंग एमिशंस एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरीके से हम हमारे जो एमिशन है उसको जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ पार्टीज टू अडेप्ट टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका एक इम्पॉर्टेंट एम ये भी था कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी पार्टीज हैं वो अडेप्ट कर सकें, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को वो अडेप्ट कर सकें। ओके, तो उनकी जो एबिलिटी है अडेप्ट करने की उसको इंक्रीज करना। ओके, और फाइनेंस फ्लोज कंसिस्टेंट विथ ए पाथवे टूवर्ड्स। ओके, और जो कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाथ प्रोवाइड करवाना ताकि जो कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर सकें। ओके, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री must determine, plan and regularly report on the contribution that it undertakes to mitigate global warming। और पेरिस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया कि सभी कंट्रीज को अपने लेवल पर एक प्लान बनाना चाहिए कि वो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कर सकती हैं। तो इसके लिए सभी कंट्रीज को अपने अपने लेवल पर प्लान बनाने चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ये आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव, और ये जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर का है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है की पॉइंट। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। नो मैकेनिज्म फोर्सेस ए कंट्री टू सेट ए स्पेसिफिक एमिशन टारगेट्स बाय स्पेसिफिक डेट। इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड नहीं किया गया कि सभी कंट्रीज के लिए कि उन्हें इस डेट तक ये जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने ही हैं। ओके, और इस जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ टारगेट्स की बात कही गई है जिसे हम 20-20-20 टारगेट्स कहते हैं। ओके, तो ये सभी कंट्रीज जो है वो इन टारगेट्स को फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है लीगली, बट वो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम कर सकती हैं अपने अपने लेवल पर। तो क्या क्या टारगेट्स हैं जो इसमें बताए गए हैं? CO2 एमिशन रिडक्शन बाय 20%, CO2 एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन का रिडक्शन करना है 20% तक, और वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर को 20% से इंक्रीज करना है। टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी बाय 20%। हमारी एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करने का टारगेट भी इसमें रखा गया है 20% से। ओके, तो ये 3 टारगेट्स हैं वो आपको याद रखना है। एंड जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में, वो यही था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो लीगली बाउंड था डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, कि लीगली बाइंडिंग था, एग्रीमेंट था कि सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एमिशन से रिलेटेड जो भी टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए वो लीगली बाउंड है। ओके, और ये जो बाउंडेशन है वो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ये था हमारा पेरिस एग्रीमेंट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं वो आपको ये याद रखनी है कि कब इफेक्ट में आया था, कब अडॉप्ट किया गया था, और इसमें 2020 टारगेट्स क्या हैं और कहाँ अडॉप्ट किया गया था, और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने से एग्रीमेंट जो है वो रिलेटेड है। ओके, सो हम देख लेते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज फॉर यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हमारे एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो फरवरी में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वेटलैंड्स का मतलब है नमी वाली जो जगहें होती हैं उन्हें हम वेटलैंड बोलते हैं। तो 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, एंड 25 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, एंड मार्च के अंदर 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक्ट को भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 1974 जो है वो एक्ट है वर्ल्ड वाटर डे का। वाटर डे से रिलेटेड जो एक्ट है वो 1974 है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है, टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल में 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 7 अप्रैल को हेल्थ डे। तो ये जो डेज हैं वो आपको याद रखने हैं। अर्थ डे, हेल्थ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं। 31 मई, अब मई के अंदर हमारे कौन से डेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं? तो 31 डे को वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जून
जून में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसके ऊपर जो वीडियो है वो आप हमारा देख सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी जो थीम थी 2020 की, वो थी टाइम फॉर नेचर। ये आपको याद रखनी है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 27 जून को वर्ल्ड डायबिटीज डे। एंड 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे। ओके, तो ये डेज हैं। एंड अगस्त में हमारे जो डेज इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 6 अगस्त को वर्ल्ड हिरोशिमा डे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सितंबर में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अक्टूबर में 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे एंड 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। ओके, एंड दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे एंड 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी डे एंड 29 दिसंबर को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 29 दिसंबर को और एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को। ओके, तो ये डेज हैं कुछ जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन डेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते ही हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। In order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of Earth compared to that of pre-industrial times by. ओके, तो ये जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर कुछ हमारे जो टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत राइज कर रहा था। तो इसके लिए बहुत लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है कि जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उस टाइम पर जो हमारा लेवल था उस लेवल तक हमें हमारी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज, उस लेवल तक हमें हमारे टेम्परेचर को लाना है। तो वो क्या लिमिट थी? ओके, ऑप्शन नंबर ए है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 3.5 डिग्री सेल्सियस, एंड सी 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, एंड डी 0.25 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है उसी हमें एवरेज सरफेस टेम्परेचर है उसी हमें बिलो लाना है 2.2 डिग्री सेल्सियस के। ओके, और ये जो रिडक्शन का जो लिमिट है इसे हम और इंक्रीज कर सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो ये जो लिमिट है वो आपको याद रखनी है जो पेरिस एग्रीमेंट में जो इसका ऑब्जेक्टिव है मेन। सेकंड हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ये हमें इसको मैच करना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमने जस्ट अभी पढ़ा है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारा 11 जुलाई को आता है। एंड वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो बहुत सारे डेज हैं वो आपको याद रखने हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है वो क्यों फॉर्म किया गया था, कब इफेक्ट में आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यही बनते हैं कि एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, इसकी सिग्नेचरीज कंट्रीज कौन सी हैं और ये कब इफेक्ट में आया था। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि ओजोन डे, हेल्थ डे, पॉपुलेशन डे, एड्स डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये डे है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्लीज़ अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।